हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 3 किलोवाट सोलर सिस्टम मैंने मेरे घर के ऊपर लगवाया है। तो क्या 2025 के अंदर ये सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये कितने रुपए की कॉस्ट करेगा और कितनी प्लेटें यहाँ लगी हुई है और कितनी बैटरी इसमें लगेगी और 3 किलोवाट के अंदर आपको कितनी बैटरी लगानी चाहिए और ये कितना किलोवाट तक का लोड चला देगा और ये कितनी प्राइस का होने वाला है। और मेरे को करीबन लगाए हुए या 3 साल हो चुकी है। तो इसके अंदर लगाने के बाद में क्या क्या मेंटेनेंस का आपको बहुत झेलना पड़ेगा और आपको कौन कौन से पार्ट इसके अंदर वीक हुए हैं, क्या ख़राब भी हुआ है या नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर का कितना खर्चा आया था और सोलर प्लेट का कितना खर्चा आया था, इन्वर्टर आपको कितने में मिला होगा और बैटरी का प्राइस क्या हुआ और बैटरी बैकअप कितना देती है या ऑल ओवर कॉस्ट इसकी कितनी पड़ी है, सारी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा अंदर चल के बता देता हूँ। जो हमने स्ट्रक्चर इसके अंदर लगाया है उसको हमने किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किया है आप देख पाएंगे कि हमने 16 mm के 4 होल फास्टनर यहाँ पे लिया है। जो चारों होल फास्टनर्स के सहायता से इसे हमें इंस्टॉल किया है। 4 इस लेग को, ये छोटा वाला लेग है आगे का, आप देख पा रहे हो। तो हमने 4 होल फास्टनर लिया है और ऊपर की साइड पे यहाँ होल किया है और यहाँ बीच के अंदर सपोर्ट के लिए भी हमने यहाँ एक लेग लगाया है और एक बड़ा लेग आगे लगाया है जो आप देख पा रहे हो इस प्रकार से। तो गाइस आगे का होल फास्टनर भी हमने 16 mm के लिए हैं यहाँ पे और आप देख पा रहे हो 16 mm के 4 होल फास्टनर की सहायता से इस बिग लेग को हमने इंस्टॉल किया है। फिर आपको इधर का भी बता देता हूँ। तो हमने इस लेग को भी वही 16 mm के 4 होल फास्टनर के ऊपर इंस्टॉल किया है और बीच के अंदर इस लेग को सपोर्ट के लिए लगाया है। और ये छोटा लेग इसके अंदर भी हमने वही 4 होल फास्टनर की सहायता से 16 mm की तो इस दीवार के अंदर इसे इंस्टॉल किया है और ऊपर एक होल निकाल के और एक बुलेट की सहायता से इसे इंस्टॉल किया गया है। और ये कुल टोटल पैनल की बात करूँ तो 8 पैनल है। तो यहाँ हमारे लुमिनस के पैनल लगे हुए हैं 6 और ये 2 प्लेन पैनल है जो वारी कंपनी के हैं। हमने डीसी वायर और MC4 कनेक्टर का कनेक्शन कुछ इस प्रकार किया है। सभी पैनलों का हमने 2 पैनलों के अंदर कनेक्शन किया है। सबका 2-2 पैनलों के अंदर कनेक्शन करते हुए सारी डीसी वायर MC4 कनेक्टर को कनेक्ट करते हुए बीच से, तो हमने इस प्रकार से यहाँ से लेके और हमने इधर से गुजारे हैं। जो पूरे वायर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ऊपर चल के भी दिखा देता हूँ पूरे वायर हमने कहाँ से निकाले हैं। आप देख पा रहे हो ये पूरे वायर हैं। फिर यहाँ से हमने नीचे पास किए हैं दोनों वायरों को। तो इस प्रकार से ये पूरा वायरिंग रहने वाला है हमारा। ये तो कुछ वायर का था। और मैं लोड कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो इससे मैं आराम से 1 टन का AC भी चला लेता हूँ। तो AC मैं आपको बता देता हूँ, ये AC लगा हुआ है पैनासोनिक कंपनी का, आप देख पा रहे हैं। और इसके मैं कुछ आपको पैरामीटर भी यहाँ बता देता हूँ। ये कितने टन का AC है ये सारा आप इंफॉर्मेशन के अंदर देख पा रहे होंगे। वोल्टेज की बात करें, फेस की बात करें तो 1 है वोल्टेज, ये 230 लेगा और मैक्सिमम आउटपुट जाएगा 1.20 जाएगा किलोवाट जाएगा। और जो करंट रेटिंग की बात करूँ तो ये 5.8 एम्पियर लेगा, मतलब ये अप्रोक्सली 6 एम्पियर ले सकता है, इतना ये लेगा। ये क्योंकि 1 टन का AC है और वो भी 5 स्टार के अंदर ये AC रहने वाला है, तो इसलिए ये थोड़ा सा करंट कम ले रहा है। अगर 3 स्टार होता तो ये 7-8 एम्पियर लेके चलता। वैसे ये रनिंग पे आने के बाद में कम ही लेता है। तो आप देख पा रहे हो जैसे मैक्सिमम करंट लेता है 4 एम्पियर, हिसाब आप देख पा रहे हो। और ये पावर इनपुट मतलब 773 वाट लेके चलेगा। और ये मैक्सिमम जब लोड पे आ जाएगा तो ये 310 वाट ही लेगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो इसके अंदर ये ऐसे इसके ऊपर बड़ी आसानी से चल जाता है।
कोई इशू नहीं आता है इसके अंदर। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 3450 वाट है। मैक्सिमम जब जाता है लो के अंदर या मीडियम पे तो 1725 वाट तक की इसकी कूलिंग कैपेसिटी जाती है। तो कुछ इसकी इंफॉर्मेशन बेसिक थी। पैनासोनिक ब्रांड है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर है, एयर कंडीशन है ये। तो ये ऐसी भी इसके ऊपर बड़ी आसानी से चल जाता है। तो गाइज हम यहाँ किचन के अंदर इंटर कर चुके हैं और आप देख पा रहे हो तो यहाँ पिगेन कंपनी का इंडक्शन चूल्हा हमने ऑन कर रखा है और ये 1000 वाट के ऊपर इस टाइम चल रहा है और ये दूध इसके ऊपर बड़ी आसानी से गर्म हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो अब मैं आपको इन्वर्टर के ऊपर लेके चलता हूँ, इन्वर्टर की क्या पोजीशन रहने वाली है। तो हम सीधे यहाँ इन्वर्टर के ऊपर चलते हैं। तो इस रूम के अंदर हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ हमारा इन्वर्टर रहने वाला है। तो गाइज यहाँ 150 एच की लुमिनस कंपनी की 4 बैटरियाँ लगी हुई है। इन बैटरियों को लगे हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं, अभी तक इनके अंदर कोई इशू नहीं आया है। मैं आपको नाइट बैकअप भी बताऊंगा, इनका नाइट बैकअप कितना रहने वाला है और ये दिन में कितने बजे फुल चार्ज हो जाती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 4 बैटरीज यहाँ लगी हुई है, लुमिनस ब्रांड की है, 150 एच की है। अब इन्वर्टर के ऊपर देखते हैं डिस्प्ले के ऊपर कितना इसके ऊपर लोड चल रहा है। तो यहाँ आ जाते हैं। तो ये सोलर है हमारा NXT प्लस 3.75 kV है। यह इसका बारकोड दिया गया है, यह कंपनी की पेजिंग दी गई है और ये डिस्प्ले पैनल दिया गया है और यहाँ कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं। ये ग्रेड का इंडिकेटर है, अब लाइट आप चालू करेंगे तो ये ग्रेड का स्विच यहाँ ऑन हो जाएगा। ये स्विच है, जैसे आप लाइट चालू करेंगे तो ये लाइट का इंडिकेटर भी दिखाई देगा। ये पीबी है यानी सोलर दिखा रहा है, आपका सोलर इस टाइम ऑन है। नीचे बैटरी है, बैटरी इस टाइम चार्ज नहीं हो रही है गाइस। या मॉर्निंग का 10 बज चुका है, आज कुछ थोड़ा बहुत क्लाउड वेदर है, बादल छाए हुए हैं, इसलिए बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे किचन के अंदर पिगेन कंपनी का इंडक्शन चूल्हा 1000 वाट के ऊपर रन कर रहा है, इस कारण भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। ये इन्वर्टर का दिखा रहा है, इन्वर्टर अभी चालू है। अगर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है या ओवरलोड की स्थिति में जाता है तो ये फॉल्ट इंडिकेटर जल जाएगा। तो अब चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर, लाइट ऑन कर लेते हैं। लोडेड इन्वर्टर के ऊपर है, स्विच ऑन है, वोल्टेज 46 पॉइंट आ रहे हैं और पैनल वोल्टेज इस टाइम पे आ रहे हैं 0.76 और ग्रेड ऑफ है। लाइट की सप्लाई हमने नहीं दे रखी है, सोलर ऑन है, लोडेड इन्वर्टर के ऊपर है। आउटपुट करंट 4.49 एम्पियर का जा रहा है इस टाइम, मतलब 4.5 एम्पियर जा रहा है। और अब तक हमने 9735 यूनिट का जनरेशन इससे कर लिया है। डिस्चार्जिंग इस टाइम 11.28% ये डिस्चार्जिंग हो रखा है। डेट की बात करूँ तो यह डेट शो हो रही है आपके सामने, टाइम शो हो रहा है। बैटरी चार्जिंग 00 है, इस टाइम बैटरी को यह चार्ज नहीं कर रहा है। पैनल से इस टाइम 0.90 किलोवाट, यानी इस टाइम 1 किलोवाट का अप्रोक्सली आ रहा है, मतलब 10% कम है, लगभग 1 किलोवाट के समथिंग इससे पैनल से लोड आ रहा है, 0.90 आ रहा है, यानी समथिंग 1 किलोवाट आने वाला है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ये स्थिति है इसकी। और इसकी मैं लोड कैपेसिटी की बात करूँ इस इन्वर्टर की, तो ये 13 एम्पियर तक का मैक्सिमम लोड चला सकता है। तो 13 तो नहीं चलाएगा क्योंकि ये 10 एम्पियर तक ही स्मूथली चल पाएगा, इससे ऊपर 11 भी ऐसे चल जाता है, बट ये ओवरलोड का वीक देना स्टार्ट हो जाता है, इंडिकेटर चालू हो जाता है 11 एम्पियर पे। तो इसका तो गाइस जी अब मैं कॉस्ट की बात करूं बैटरी की, तो यहाँ एक बैटरी की जो कॉस्ट आई है मुझे 13,000 रुपये पर बैटरी के हिसाब से एक बैटरी मिली है लुमिनस कंपनी की 150 एच की। मैं आपको थोड़ा सा बैटरी का भी व्यू दिखा। बैटरियाँ कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सीरीज के अंदर कनेक्शन इनका किया हुआ है, 12 वोल्टेज की बैटरी है। तो ये इन्वर्टर हमारा 48 वोल्टेज का रहने वाला है, इसलिए हमें 12 यानी 48 वोल्ट के अंदर इन्हें हमें कनेक्शन किया है। तो इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन देख पा रहे हो, ये कनेक्शन इस प्रकार से हमने किया है। साइड से लुक दिखाऊं तो लुमिनस ब्रांड सोलर बैटरी है,
150 एचपी है, 2 व्हीलर बैटरी है, 72 मंथ वारंटी के अंदर है, यानी 5 साल गारंटी के अंदर आती है, मतलब 12/5 और 12 महीने इसके अंदर प्लस के अंदर मिलता है। और LPTT 1250H, तो ये बैटरी है, आप देख पा रहे हो। इसके अंदर वार्निंग वगैरह सब लिखी हुई है। एक बैटरी की कॉस्ट करीबन 13,000 रुपये मुझे पड़ी थी। और इन्वर्टर की कॉस्ट की मैं बात करूँ, ये इन्वर्टर मुझे 39,500 रुपये का मिला था। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार इसके ऊपर कितना लोड चल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इन्वर्टर 13 एम्पियर तक का लोड चला सकता है, बट ये 13 का नहीं चलाएगा, क्योंकि 13 पे ऊपर चलाएंगे तो इसका पार्ट है वीक हो जाएगा और कोई भी इन्वर्टर हो वो पूरा लोड के ऊपर नहीं चल सकता। तो ये लगभग 10 एम्पियर तक का ही लोड सपोर्ट कर सकता है। और मैं इसके नाइट बैकअप की बात करूं तो इसके ऊपर आप 10 फैन चला सकते हो। अगर आप कूलर चलाना चाहें गर्मी के अंदर, समर के अंदर, तो आप 2 कूलर इसके ऊपर बड़ी आसानी से चला सकते हो। अगर आप एसी चलाना चाहें 1 टन, तो ये 5 स्टार 1 टन का एसी 1 नाइट चल जाएगा। अगर आप 1.5 टन का एसी 3 स्टार चलाएंगे तो ये पूरे दिन भी नहीं चलेगा। उसके अंदर ये 4 से 4 घंटे से ज़्यादा इसके ऊपर 1.5 टन 3 स्टार नहीं चल सकता। और अगर मैं पैनल की बात करूं तो एक पैनल मुझे 10,200 रुपये का पड़ा था। हमारे प्लांट के ऊपर कुल 8 पैनल इंस्टॉलेशन किए हैं कि करीबन 82,000 रुपये की कॉस्ट करी थी। अब यहाँ बारी आती है हमारी DC वायर MC4 कनेक्टर, ये लगभग हमें 5,000 रुपये के पड़े थे। और यहाँ स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये लगभग हमें 7,000 रुपये का कॉस्ट करे थे। तो ये टोटल ऑफ प्लांट की कॉस्ट की मैं बात करूँ तो ये 1,85,000 रुपये के अप्रोक्सली हमें 3 साल पहले इसका पूरा ऑल ओवर कॉस्ट हमें पड़ा था। तो ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल और सुझाव रह गया होगा तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।